तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। आज हम बात कर रहे हैं ये जो अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वर्ष 2020 और 21 के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें वर्ष 2020 में का जो प्रदान किया गया है 8 नवंबर 2021 को ये प्रदान किया गया जनवरी, और इसकी घोषणा 25 जनवरी को की गई थी। और ऐसा होता है मतलब ऐसा ये नियम ही है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। तो वर्ष 2020 में 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 61 पद्मश्री प्रदान किए गए, जबकि वर्ष 2021 के लिए 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री प्रदान किए गए। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में। तो पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न के बाद द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है, और यह ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। और विशिष्ट व्यक्तियों को ये प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पदक प्रदान किया जाता है, और उस पदक में कमल के फूल के बीच में देश सेवा लिखा होता है। अब थोड़ी सी हम पद्म भूषण की बात कर लें तो ये नागरिक पुरस्कारों में तृतीय श्रेणी का पुरस्कार होता है पद्म भूषण, जो कि असाधारण एवं प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा करने के लिए दिया जाता है। तो अब थोड़ी सी बात कर लें और कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं इस पर निलंबन की बात कर लें तो इस पर 2 बार अब तक निलंबन किया जा चुका है, क्योंकि हाल ही में यानी कि वर्ष 2021 के यूपीएससी में केवल सवाल में पूछा गया था कि पद्म पुरस्कारों को कितनी बार निलंबित किया गया है, तो 2 बार निलंबित किया गया था। पहली बार किया गया था सन 1977 में, और जबकि दूसरी बार 1992 में किया गया था। तो सन 1977 में जब इसका निलंबन किया गया था तो उस समय सरकार थी जनता पार्टी की थी, तो उन्होंने आर्टिकल 18 के तहत ये कहा कि ये उपाधि है इसलिए इसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो बाद में इंदिरा गांधी ने इसको बहाल कर दिया। फिर वर्ष 1992 में भी इस पर निलंबन लगा दिया गया था। और फिर एक केस हुआ बालाजी राघवन केस, उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो प्रदान किया जा रहा है ये उपाधि नहीं है बल्कि सम्मान है, इसलिए ये अनुच्छेद 18 का कहीं से भी अतिक्रमण नहीं करता है। तो अब बात कर लें हम वर्ष 2020 में प्राप्त पुरस्कार व्यक्तियों के बारे में। तो जैसा कि बताया कि वर्ष 2020 के लिए 8 नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, और 3 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, जबकि 8 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 61 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया। अब हम बात कर लें कि पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जो प्रदान किया गया श्री अनिरुद्ध जगन्नाथन को प्रदान किया गया और ये इनको मरणोपरांत प्राप्त किया गया। जबकि दूसरी है श्रीमती मांगते चुंगने जैंग मेरी कॉम, जो कि बॉक्सर हैं, उनको प्रदान किया गया। और तीसरे हैं श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत ये प्रदान किया गया। और पद्म भूषण की बात कर लें जो कि 8 व्यक्ति को प्रदान किया गया, तो उनमें शामिल हैं श्री मुजफ्फर हुसैन बेग और पंडित अजय चक्रवर्ती। तीसरे हैं श्री मनोज दास, जिनको मरणोपरांत प्रदान किया गया ये। और चौथी हैं श्रीमती कृष्णम्माल जगन्नाथन। और 5वें नंबर पर हैं डॉक्टर छेरिंग लंडोल। और 6वें नंबर पर हैं श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, जो कि महिंद्रा कंपनी के हैं, और इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया। और 7वें नंबर पर हैं श्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पणिक्कर, जो कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे और गोवा के मुख्यमंत्री भी थे। इनको मरणोपरांत 2020 का पद्म भूषण प्रदान किया गया। और 8वें नंबर पर हैं श्री वेणु श्रीनिवासन। और 61 व्यक्तियों को पद्म श्री प्रदान किया गया। अब बात कर लेते हैं हम वर्ष 2021 के पद्म विभूषण
पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में। तो जैसा कि बताया आपको, वर्ष 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 10 व्यक्ति को पद्म भूषण, जबकि 102 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। अब बात कर ले पद्म विभूषणों के बारे में, किनको किनको प्रदान किया गया। तो उससे पहले एक चीज़ ये भी जान लें कि जो 16 अवार्ड हैं वर्ष 2021 में, 16 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, यानी कि मृत्यु के बाद दिए गए हैं। जबकि पूरे 2021 के अवार्डी में 29 महिलाएं शामिल हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। तो पद्म विभूषण प्रदान किया गया है पहले श्री शिंजे आबे को, जो कि पूर्व जापानी प्रधानमंत्री, उनको दिया गया है और ये जापान से हैं। और श्री SP बालासुब्रमण्यम, जो कि संगीतकार हैं और गायक हैं, आर्ट क्षेत्र से इनको दिया गया है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये। और तीसरे हैं डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं, इनको दिया गया है, कर्नाटक से हैं ये। और चौथे हैं श्री नरेंद्र सिंह कपाने, इनको भी मृत्यु प्रदान किया गया है और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से फील्ड है इनका, और ये अमेरिका के हैं, USA के। और इसके बाद है मौलाना वहाबुद्दीन खान को, ये दिल्ली से रिलेटेड हैं और इनको अध्यात्म क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और श्री BB लाल और श्री सुदर्शन साहो, यानी इन 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। और पद्म भूषण की बात कर लें तो जो कि 10 लोगों को प्रदान किए गए हैं, उनमें शामिल है मिस कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा, जो कि केरला से हैं। और श्री तरुण गगोई, मृत्युपरांत आसाम के हैं ये। और इसके बाद हैं चंद्रशेखर कामरा, इसके बाद हैं सुमित्रा महाजन, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की हैं, ताई के उपनाम से फेमस हैं सुमित्रा महाजन। और श्री नृपेंद्र मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश के हैं, सिविल सर्विस, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। और श्री राम विलास पासवान, इनको मृत्युपरांत दिया गया, और ये बिहार के एक नेता हैं इनको मृत्युपरांत प्रदान किया गया है। रेल मंत्री भी रहे हैं ये। और नेक्स्ट है, इसके बाद श्री केशुभाऊ पटेल, ये गुजरात से हैं, इनको भी मृत्युपरांत दिया गया। इसके बाद है श्री कालबेश सादिक, और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और इनको भी दिया गया है अध्यात्म के क्षेत्र में, और इनको मृत्युपरांत। इसके अलावा जो 9वें नंबर के पद्म विभूषण अवार्डी हैं वो हैं श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, महाराष्ट्र से हैं और ये वाणिज्य में इनको प्रदान किया गया है। इसके बाद श्री तारलोचंद सिंह, ये पब्लिक अफेयर हरियाणा से हैं, इनको दिया गया है। तो 10 व्यक्तियों को 2021 का पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो ये था वर्ष 2020 और 2021 के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्डियों की बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।